नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस योजना के लिए दिल्ली सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई है, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनको कड़ा जवाब दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि राशन पर राजनीति कब खत्म होगी। ये रिपोर्ट देखिए। घर घर राशन पर वार पलटवार, बीजेपी ने लगाई आरोपों की झड़ी, मनीष सिसोदिया ने दिया कड़ा जवाब। राशन पर राजनीति कब तक? दिल्ली सरकार जहां गरीबों, जरूरतमंदों को घर घर राशन पहुंचाना चाहती है, तो केंद्र सरकार इस पर अड़ंगा लगा रही है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है और अब केंद्र के नेता राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पीछे दिल्ली सरकार की मंशा घोटाले को बढ़ावा देने की, न कि आमजन को सुविधा पहुंचाने की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया है। वहीं केंद्र के इन आरोपों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं का काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देना है। ऑक्सीजन, राशन, परीक्षा या वैक्सीन का मसला हो, सभी में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। यह भी कितना बड़ा जुमला है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास केवल एक काम रह गया है। वो दिन में एक समय मीडिया पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज देने लगते हैं। काम की बात कोई नहीं करते, राष्ट्र के निर्माण की कोई बात नहीं करते, देश के लोगों की बात नहीं करते। ऐसी सरकार चाहती है जो राज्यों के साथ मिलकर काम करे, राज्यों को गाली गुफ्तार देने का ही काम ना करे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि आज लोग केंद्र में ऐसा नेतृत्व देखना चाहते हैं जो पूरा दिन राज्य सरकारों को गाली देने और उनसे लड़ने की बजाय सबको साथ लेकर चले। देश तब आगे बढ़ेगा जब 130 करोड़ लोग, सभी राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर टीम इंडिया बनकर काम करेंगे। इतनी गाली गलौज अच्छी नहीं। इससे पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने घर घर राशन योजना पर सवाल खड़े किए थे और अब रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर राशन पर राजनीति कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं आप विधायक राघव चड्ढा ने घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जहां तक राशन की बात है, क्या गुनाह किया अरविंद केजरीवाल जी ने? अरविंद केजरीवाल जी ने यही तो कहा कि जब इस देश में पिज्जा, बर्गर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तक की होम डिलीवरी हो जाती है, तो गरीब के घर में अगर राशन की होम डिलीवरी अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं, तो भाजपा की सरकार को क्या परेशानी है? वहीं अवैध निर्माण के मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता शहनवाज खान ग्रीन पार्क के डीसी ऑफिस पहुंचे तो वहां कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हुआ। यहां एक शिकायतकर्ता ने अधिकारियों और पार्षद की मिलीभगत के बारे में जानकारी दी। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क एमसीडी ऑफिस में हूं और यही जो है उपायुक्त कार्यालय है, डिप्टी कमिश्नर और ये जो एमसीडी ऑफिस है, यहीं पर जो है डॉक्टर सोनल जो डीसी हैं कमिश्नर, वो यहीं बैठती हैं। उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उनका ऑफिस गए, ऑफिस में बोले कि है नहीं। मगर जिस तरीके से यहाँ पर जिस एमसीडी के अधिकारी हैं, मैडम है डॉक्टर सोनल, वो मीडिया से मिलना भी नहीं चाहते। कहीं न कहीं इसमें लीपापोती का मामला चल रहा है। दिल्ली से शहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। हमारे निगम पार्षद हैं संजय ठाकुर जी। मेरे ख्याल से जितना अवैध निर्माण संजय ठाकुर के कार्यकाल में हुआ है, किसी निगम पार्षद के कार्यकाल में नहीं हुआ। अवैध तो हो ही रहे हैं, जिसमें छज्जे बाहर निकालना और पार्किंग के अंदर भी एक एक फ्लैट बना के बेचना, और जो पैसे नहीं देता, संजय ठाकुर जी खुद फोटो खींच के इनकी कंप्लेंट करते हैं।
और तुड़वाते हैं और पैसे देने के बाद अवैध बेसमेंट भी बन जाते हैं। यही है मिस्टर मयंक तोमर जी, और ये जो बिल्डर है ये है अनिल तोमर सन ऑफ रामकिशन तोमर। ये कहते हैं रामकिशन तोमर जी कमिश्नर मेरे घर का है, जेई हमारा घर का है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम कुछ भी करें। हमारे निगम पार्षद और जेई सारे शामिल हैं इसमें, और पुलिस का भी बहुत बड़ा सहयोग है। पुलिस भी कुछ नहीं करती, पैसे नहीं देते, वहाँ तो सब कुछ करती है, पैसे देने के बाद पुलिस कुछ नहीं करती। वहीं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या मामले में रोहिणी कोर्ट ने मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक के लिए बढ़ा दी है। सुशील कुमार को 9 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रितिका जैन के समक्ष पेश किया गया। सुशील पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप। पहलवान को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। 25 जून तक सुशील कुमार अब जेल में रहेंगे। शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। सुशील पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप है। सागर हत्याकांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10वें आरोपी अनिरुद्ध को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लेबर कार्ड बनवाने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लेबर कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए लोग आए हुए हैं, जिनकी काफी भीड़ है, और यहां पर कार्यालय के अधिकारियों की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही यहां उमड़ी भीड़ ने कर्मचारियों पर कई बड़े आरोप लगाए। यहां लेबर कार्ड बनवाने वाले लोगों का आरोप है कि पैसे लेकर लेबर कार्ड बनाए जा रहे हैं, और अधिकारियों पर जानबूझकर गलतियां करने का आरोप भी लगाया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जानबूझकर उनके लेबर कार्ड के अंदर गलत अकाउंट नंबर को जोड़ दिया गया, और जब अकाउंट नंबर ठीक करवाने आए हैं तो उसके एवज में उनसे 500 रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय निवासी काफी परेशान है। तो आजादपुर में अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। पैसे लेकर लेबर कार्ड को रिन्यू करने के आरोप अधिकारियों पर लगाए गए हैं। लेबर कार्ड बनवाने के लिए भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ। समस्या में 2 साल रेनू नहीं करवाया था। रेनू करवाने आया, फिर ये 800 रुपया लिया, फिर बोला जो अशोक विहार में जमा करो, अशोक विहार में जमा करी। तकर बाद में फिर एक बोला जो पैसे आ जाएगी आपके। मैं दूसरे लोग का आ गई, मेरे पैसे आई नहीं। तो दिल्ली अनलॉक होते ही दिल्ली में बंद पड़ी शराब की दुकानें खुल गई। वहीं शराब की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उन तक शराब पहुंचाने का नया तरीका भी ढूंढ निकाला है। दिल्ली सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के आदेश जारी किए थे, जिसकी वजह से शराब की होम डिलीवरी शुरू हो पाई है, और अब शराब के सेवन करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। इससे शराब की दुकानों पर भीड़ भी कम हो गई है। सरकार का ये जो कदम है मुझे लगता है ठीक है। कोरोना महामारी के चलते जो शराब के ठेकों पर भीड़ लगती है, जिसकी वजह से बीमारी का फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है, संक्रमण का खतरा बना रहता है। साथ साथ एक तो बीमारी से इसको लोगों को सुरक्षा मिलेगी। राजधानी दिल्ली में जब सरकारी शराब की दुकानें खुली तब भीड़ देखने को मिली, और कहीं ना कहीं कोरोना के मद्देनजर रखते हुए जो नियम बनाए गए थे उनके नियमों को धज्जियां भी उड़ती मिली। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से ऑनलाइन शराब बिक्री शुरू कर दी है, और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मुफ्तपुरा मौजूद हूँ। ये जो शराब की दुकान है, शराब की दुकान पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेइंतहा भीड़ होती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन शराब आज से शुरू की है, यहाँ पर जो लेने वालों की शराब लेने वालों की जो भीड़ है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहाँ पालन किया जा रहा है, और यहाँ पर भीड़ भी अब देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार की ये पहल है ये काफ़ी फायदेमंद भी साबित हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 के जब नियमों की धज्जियाँ उड़ती नजर आती, जब सरकारी शराब की दुकानें खुली तो विपक्ष नेता भी इस पर आरोप प्रति आरोप लगा रहे थे, क्योंकि शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं और वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, और लोग वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने अब आज से ऑनलाइन शराब बिक्री का जो है काम शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पहल जो है अब कामगार साबित होती नजर आ रही है। असीम, जनता टीवी, दिल्ली। वहीं दिल्ली में गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। यहाँ पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिन में चिलचिलाती धूप और रात में गर्म हवा के थपेड़ों ने जलन पैदा कर दी है। ऐसे में एसी और कूलर भी फेल हो गए हैं। गर्मी ने दिल्ली वासियों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। गर्मी से बेहाल हुई दिल्ली।
पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। चिलचिलाती धूप ने तपाया, गर्म हवा के थपेड़ों ने जलाया। राजधानी दिल्ली गर्मी से बेहाल है। उमस भरी गर्मी ने उलझन बढ़ा दी है। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिन में चिलचिलाती धूप के साथ लू के थपेड़ों ने जलन पैदा कर दी है। गर्मी ने कामगारों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। गर्मी ऐसी है कि एसी कूलर भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। गर्मी से बेहाल दिल्ली, अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री पर पहुंचा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 31.4 डिग्री दर्ज, सामान्य से 4 डिग्री अधिक। 9 जून 2021 को सबसे गर्म दिन और रात रही। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कहीं 44 डिग्री तक पहुंचा पारा। पीतमपुरा का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री पर पहुंचा। नजफगढ़ का तापमान 44.1 डिग्री दर्ज। मंगेशपुर 43.7 डिग्री दर्ज। जाफरपुर का तापमान 43.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने 12 से 15 जून के बीच बारिश की संभावना जताई है, लेकिन तब तक दिल्ली वालों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मॉनसून का इंतजार है। मॉनसून आने के बाद ही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो दिल्ली स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।